हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 23 जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो भी देखेंगे। थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर देखिए इस स्प्रेड में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन और कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है। यू वर्सेस देम ये हमारा रीडिंग है। यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो एरीज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स यहाँ पर कुछ इस तरह से रहेगी। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन जो है अभी भी चाहते हैं आपके साथ ये रिश्ता स्टेबल हो, आगे बढ़े। ठीक है, और रीयूनियन हो आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। पीस और लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जी भी फील करते हैं वो, यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है। मतलब आपके साथ ये सब कुछ बात करना चाह रहे हैं इस तरह की। ठीक है, कि मुझे शादी करनी है या शादी पहले हो रखी है तो वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक करते हुए आगे बढ़े, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, इस तरह की बात वो आपसे कहना चाह रहे हो। स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं आपके साथ, ये बात यहाँ नजर आ रही है। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तब भी आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को पूरे तरीके से खत्म नहीं किया है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर डेथ कार्ड। पार्टनर की करंट फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके, तो डेथ कार्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ हम बात करें यहाँ पर तो पार्टनर के अंदर बहुत बड़ा इमोशनल शिफ्ट चल रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग से ईगो या पुराने पैटर्न को छोड़ने की प्रोसेस में है आपके पार्टनर अभी। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर। तो ये कार्ड हमें दिखाता है कि वो इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपको लगेगा ना, ऐसे फील भी होता होगा कि इसके तो इमोशंस कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब देखो तब प्रैक्टिकल बात है, जब देखो तब इस तरह की बातें करेंगे कि वो चुभने वाली बातें, मतलब बिल्कुल उसमें कुछ इतनी ड्राई बातें रहती कि उसमें कोई लव या कुछ ऐसे समझ में मतलब फीलिंग ही नहीं आती आपको वो वाली इसके बातों पर से। तो फिलहाल वही सिचुएशन चल रही है उनकी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो इमोशंस से ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिल में फीलिंग्स है लेकिन उन्हें कंट्रोल करके देख रहे हैं आपके पार्टनर, ये बात भी है। 2 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ बात करें तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पर। जितना कि ये पहला कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है, ये तो चलो ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर जो बात करने का तरीका है वो आपको हर्ट कर सकता है उनका। तो ये जितना पेनफुल या तकलीफ वाला है या रूखा रूखा सा है एनर्जी, या जो यहाँ पर बात आई है उनकी एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पर उतना ही ये पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आपके। ठीक है, वो देख रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप को एक और चांस दिया जाए तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिल सकती है इस रिश्ते में, ये वो सोच रहे हैं। आपसे शादी हुई है तब भी, ना हुई है तब भी, ये बात यहाँ पर रहेगी कि वो इस रिश्ते को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। और उनको ऐसे अगर सोचते हैं वो, तो ये रिश्ता उनको बहुत कुछ अच्छा देगा, सपोर्ट देगा, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा, है ना। अकेलापन उनके लाइफ से हट जाएगा, ये उसको यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, ये वो समझ पाएंगे आने वाले टाइम में। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट की फीलिंग्स अभी भी एग्जिस्ट करती है आपके पर्सन के माइंड में, उनके दिल में। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो ये दिखाता है कि आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़े। ठीक है, सिचुएशन इंप्रूव हो और रिलेशनशिप किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए अभी। ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर है, ये भी इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर कि वो अपनी फीलिंग्स को पेशेंस के साथ कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ईगो को साइड में रखने की लर्निंग चल रही है यहाँ पर, अभी सीख रहे हैं वो चीजों को कि ईगो को कैसे साइड में रखते हुए सारी चीजें सही कर सकते हैं, कोशिश चल रही है उनकी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको बोला होगा तू तेरे ईगो की वजह से बहुत कुछ खो चुका है या खो चुकी है, इस वजह से शायद आपके पर्सन की बात चलेगी यहाँ पर कि ईगो को थोड़ा साइड रखे, ये बात है। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है तो अब कंफ्यूजन या ऑन एंड ऑफ एनर्जी या पार्टनर थक चुका है या चुकी है, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। डिसीजन को और डीले करना नहीं चाहते हैं वो, ये कार्ड बताता है कि वो क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी एक डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। अब ये जगलिंग कर करके थक चुके हैं, अब इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं वो। ठीक है, टेम्परेंस ये रीडिंग का सबसे हीलिंग कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। रिकंसिलिएशन दिखता है यहाँ पर विद दिस कार्ड। बैलेंस और डिवाइन टाइमिंग की
एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। अगर बीच में डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो उसको हील करने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। टेम्परेंस कहता है यहाँ पर कि सब कुछ धीरे धीरे नेचुरली बैलेंस होता चला जाएगा। पेशेंस आपने भी रखने हैं यहाँ पर। तो फाइनल मैसेज यहाँ पर क्या रहेगा आपके लिए, 23 ऑफ जुलाई से लेकर तो 31 ऑफ जुलाई तक के टाइम के बीच में, ये टाइम स्पैन के बीच में 23 ऑफ जुलाई से लेकर तो 31 ऑफ जुलाई तक ये जो पार्टनर है आपके, उनकी फीलिंग्स में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। वो पुरानी निगेटिविटी को छोड़कर फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो रही है यहाँ पर। अब वो कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं आपके पार्टनर और बैलेंस और स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और बैलेंस और स्टेबिलिटी के साथ अपने लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके साथ आपके साथ रिश्ते में भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में बैलेंस होना और स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कोई भी बात हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। इमोशनल अटैचमेंट खत्म नहीं हुआ है। अब वो कंफ्यूजन से बाहर निकलकर बैलेंस और स्टेबिलिटी दोनों इन बातों पर फोकस ज्यादा करेंगे। अगर सर्कमस्टांसेस सपोर्ट करे तो कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की एनर्जी भी स्प्रेड में नजर आ रही है। ठीक है, मतलब अगर वो जो हालात है वो सपोर्ट में आ जाए आपके, तो हो सकता है रिकंसिलेशन हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, आप दोनों के बीच में रिश्ता आगे बढ़े, कमिटमेंट आ जाए। ठीक है, तो यहां पर गाइडेंस ये रहेगा आपके लिए, पेशेंस रखिए। इस हफ्ते जबरदस्ती से ज्यादा मैच्योरिटी और काम अप्रोच पर आप दोनों कनेक्शन को आगे लेकर जा सकते हो। ठीक है, देखिए यहां पर आपके लिए गाइडेंस है, पेशेंस रखिए। इस हफ्ते जल्दबाजी से ज्यादा मैच्योरिटी और काम अप्रोच आप दोनों के कनेक्शन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। टेम्परेंस और 4 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, ये दो कार्ड्स, ठीक है, ये दोनों कार्ड्स मिलकर ये इंडिकेट करते हैं कि हीलिंग और स्टेबल फ्यूचर की पॉसिबिलिटी मौजूद है अभी भी। अगर आप चाहो इसके साथ आगे बढ़ना तो आपने भी थोड़े पेशेंस रखने हैं और पॉजिटिव सोचना है। आप अपनी लाइफ में आपकी पर्सनल बात करें तो यहाँ पर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी दिखेगी आपको आते हुए, बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम तो फिर भी रहेगा लेकिन फिर भी बैलेंस रहेगा। आने वाले फ्यूचर के लिए जो भी सोचा है उसमें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, फैमिली सपोर्ट बना रहेगा आपके साथ में, और दोस्तों का भी, जो मतलब फैमिली जैसे दोस्त हैं, है ना, ऐसे। अब यहाँ पर देखिए कोई सक्सेस भी आपकी तरफ आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट बने रहोगे। जहां पर आपने जो चीजें छोड़नी है वो आप छोड़ दोगे, और इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करते हुए पेशेंस के साथ आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एक्वेरियस, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है सेजिटेरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखें। ठीक है, डाउट के बेस पे ना देखे तो बेहतर रहेगा ये आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड। ड्रीम, ओके। अब ऐसा हुआ है कि ये शायद सोच रहे थे कभी शुरुआत में जो ड्रीम्स देखे थे कि पहले तो कुछ अलग था चीज, इस रिश्ते में आते वक्त तो ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। अब ऐसा है कि अपने वजूद के लिए ही लड़ना पड़ रहा है इन लोगों को, ये बात भी है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से या फिर वैसे ही, क्योंकि ये रिश्ते का ही कोई वजूद नहीं है तो इनका कहां से रहेगा उस रिश्ते में वजूद, है ना। तो ये बात है, यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ इम्पल्सिवनेस बढ़ा रहेगा, थोड़ा एग्रेशन भी रह सकता है, तुरंत तुरंत एक्शन लेना, फिर उसको भुगतना, जल्दबाजी में कुछ भी कर लेना, कोई पेशेंस नहीं, माइंडफुल होकर डिसीजंस ना लेना, है ना। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है इनके रिलेशनशिप में, ये एनर्जी रह सकती है। थोड़ा सा एडवेंचरस बने हुए रहेंगे इन दिनों, और कहीं पर ऐसा है कि ये लोग सोच रहे थे कुछ एडवेंचर, कुछ थ्रिल करने का और फंस गए इस रिश्ते में, ये भी कहीं कहीं पर हो सकता है किसी किसी के लिए। जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। अब हिम्मत करते हुए यहाँ से बाहर तो निकलना है, चीजों को समझ तो पा रहे हैं लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे ही करना होगा सब कुछ, पेशेंस रख के ही करेंगे। हार्मोनी चाहते हैं अपने लाइफ में अभी यहाँ से आगे। वो ये सब कुछ झिकझिक और ये सब गड़बड़ जो करके रखी है, जो सब मेस्टअप हो रखा है लाइफ में, उससे दोनों भी परेशान हैं। पास्ट की बातों में उलझे रहते हैं, पास्ट में ऐसा था, अभी ऐसा था, मैंने कहा ना शुरुआत में, वो चीजें हैं यहाँ पर, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट में चिपके हुए हैं, एग्जॉशन की एनर्जी है, थके हुए हैं।
ठीक है, इस रिश्ते में रुकना भी नहीं है पर निकल भी नहीं पा रहे हैं, टेंशन ले लेके थक चुके हैं पूरे तरीके से। ठीक है, अलोननेस, तो अकेलापन बहुत ज्यादा है, साथ में होते हुए भी अकेले हैं ये बात यहाँ पर है। तो आने वाले टाइम में इनके रिश्ते में खास कोई एक्शन हो, उससे तो ज्यादा यहाँ पर ये सजा है कि दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पड़ रहा है अभी। ठीक है, बाहर निकलना है, दोनों को भी रुकना नहीं है, पर फिर भी रास्ते ही नहीं बचे इस तरह से। चलो, मिरेकल एंड ब्लेसिंग सभी के लिए गाइडेंस है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ मिराकुलस ब्लेसिंग की एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, जो अच्छाई आपने की है वो आपकी तरफ लौट कर आएगी। ऑनेस्टी इज एसेंशियल, आपके लिए सबसे ज्यादा अहम क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी। आपने भी लोगों को पहचानना है ढंग से, ठीक से। ठीक है, आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं, आप सपोर्टेड हो ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, और प्रोटेक्शन भी है आपके साथ, है ना। पर ये आपने समझना है कि कौन अपने मुंह पे मास्क लगा के घूम रहा है, रही है, और कौन सच बोल रहा है। तो ये जरूरी रहेगा यहाँ पर, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसना नहीं है। मीठी मीठी सी रोमांटिक सी लवी डवी सी बातें, केयरिंग बातें, ये सब करके ही लोग हमें फंसा देते हैं, है ना। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ट्रू लव की एनर्जी तो आई है, लेकिन मैं ये कार्ड है ना इसको, ओके। तो फाइनली आप लोग अपना ट्रू लव पालोगे, यहाँ पर ये बात रहेगी एरीज। और रोमांस की भी एनर्जी है, तो आपके रिलेशनशिप में रोमांस भी आएगा। तो दोनों का रियूनियन दिखाई दे रहा है। अगर सोच समझकर फैसला करो तो कहीं पर ये रियूनियन की भी एनर्जी स्ट्रांग नजर आ रही है। अपने आप में बैलेंस हो जाओगे, ये बात भी है। शायद आपके पर्सन इस बार आपके सामने सच्चाई लेकर आए, या फिर आप ही देखना लवी दवी सी बातें करना, और जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में चीजों को निभाना, समझना, जिम्मेदारियां लेना, ये अलग बात होती है। बड़े बुजुर्गों की बातें जरूर सुनना है। आपको अपने गुरु की तरफ से कुछ गाइडेंस सपोर्ट मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, पास्ट की चीजों को रिलीज कर दो, वो जरूरी है। पास्ट को पकड़ के बैठोगे तो आपको तकलीफ होगी, तो बेहतर है पास्ट की चीजों को हील कर दो। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, जो आप जानते हो ना उस पर भरोसा करो, उसी से आपको हीलिंग भी मिलेगी। डू नॉट नीड टू रश टूवर्ड्स व्हाट कॉल्स यू, मूविंग इन रिदम इज इनफ। देखिए, जो आपको ऐसा लग रहा है जिंदगी में बहुत ही ऐसा है कि मैं अभी जाऊं, अभी एक्शन लूं, पर्सन बुला रहा है, बुला रही है, मुझे जाना चाहिए, तो वहां पर थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। ठीक है, एकदम रश मत कीजिएगा किसी चीज की तरफ, है ना। थोड़ा स्लोली आगे बढ़िए, सोच समझ कर, तो बेहतर रहेगा। जिस तरह से चल रहा है चलने दीजिएगा, अपने हिसाब से चीजों को पीछे पड़ के नहीं अभी चाहिए मुझे, एक्शन ही चाहिए, इस तरह से मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, गो विद द फ्लो रहो, वो आपके लिए सही रहेगा एरीज। आपकी पर्सन की ओर से मैसेजेस देख लेते हैं, या फिर कोई गाइडेंस मैसेज रहेगा। डियर लव, योर लव फील्स लाइक ए क्वाइट सनराइज आफ्टर ए लॉन्ग नाइट। ओके, उन्हीं की तरफ से। लोग बदल जाते हैं लेकिन उनकी बातें दिल में रह जाती हैं। ओके फाइन। तुम्हारे बिना हर आवाज अधूरी लगती है, भीड़ में भी बस तुम्हारी कमी महसूस होती है। ओके, तो ये आपके पर्सन की ओर से थे आपके लिए मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।